दोस्तों, अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा मैडम की टीम जो है वो भगवान का नाम लेकर अंदर आती है। तभी वहां पर दूसरी टीम का लड़का जो है वो ताने कसते हुए कहते हुए नजर आता है कि अनुपमा की टीम का मजाक उड़ाता है। लेकिन अनुपमा अपनी टीम से कहते हुए नजर आती है कि इसे इग्नोर करो और फालतू की बातों में ध्यान मत दो। सभी यहाँ पर अंदर आकर दूसरी टीम वालों को देखती हैं और हैरान होती हैं। सरिता, जसप्रीत और दीपा यहाँ पर बाकी की टीम्स को देखती हैं और घबराहट महसूस करते हुए नजर आती है। वह कहती है कि इनके स्टाइल भी अलग है और डांस भी अलग होगा। तो सरिता भी कहते हुए नजर आती है कि इतने कमाल के डांसर के सामने हम कैसे टिक पाएंगे। तभी वहाँ पर उन्हीं में से एक कपल जो है वो अनुपमा से कहता है कि प्रोडक्शन को बोलो कि एम्बुलेंस बुला लें, इन आंटियों को आज जरूरत पड़ने वाली है। और अनुपमा की टीम से कहते हुए नजर आता है कि आपकी टीम जो है वो स्टेज पर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाएगी। तो अनुपमा यहाँ पर अपनी टीम को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहते हुए नजर आती है और टीम को हौसला देती है। अनुपमा भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारे हाथ में है, पानी में उतरे हैं तो तैरना ही पड़ेगा। तो अनुपमा की बातें सुनकर यहाँ पर सभी को जोश आ जाता है और इसी बीच यहाँ पर स्पॉट बॉय आता है और अनुपमा को बैच देता है। और तभी वो अनुपमा को याद दिलाता है कि पांचों मेंबर जो है वो जरूर परफॉर्म करने चाहिए। तो अनुपमा यहाँ पर सभी को बैच देती है और खुश होती है। इसी बीच हमें यहाँ पर सरिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर सरिता कहती हुए नजर आती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तो जसप्रीत उसे शक की निगाह से देखती है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर मुस्कुराकर कहती है कि घबराहट होना नॉर्मल है। वह सरिता को वॉशरूम भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर भगवान से हिम्मत देने की प्रार्थना करती हुई नजर आती है। और वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु जो है वो घर आता है। तो लीला कहती हुई नजर आती है कि मुझे लगता है कि हमारे घर में किसी भूत प्रेत का साया है, क्योंकि हमारे घर के बर्तन जो है वो इधर उधर हो रहे हैं। तो तोशु यहाँ पर ये बात सुनकर घबरा जाता है और वह कहता है कि ये बर्तन मैंने ही लिए थे, मैं आपको इन्हें साफ करवाकर सरप्राइज देने वाला था। तभी वहाँ पर लीला जो है वो उस पर गुस्सा करती हुई नजर आती है और उसे बर्तन चुराने के लिए डांटती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा की टीम जो है वो घबराई हुई होती है। तो अनुपमा यहाँ पर सभी को गहरी सांस लेने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर सरिता की सांस जो है वो फूलने लग जाती है। अनुपमा भी उसे संभालती है और इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत को उसके बॉस का फोन आता है और वह बात करने चली जाती है। तभी वहाँ पर सरिता की हालत जो है वो खराब होती है। तो दीपा घबरा जाती है और दूसरी टीम वाला लड़का कहते हुए नजर आता है कि एम्बुलेंस बुला लो। तो भारती यहाँ पर गुस्से में आकर उससे कहती है कि किसी की तबीयत का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। तो अनुपमा भी उसे शांत लहजे में कहती है कि इनके मुंह मत लगो। तभी वहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा को बताती है कि लंदन वाले प्रोजेक्ट के लिए आज ही इंटरव्यू है और मुझे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो अनुपमा यहाँ पर जसप्रीत की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और दीपा और अनीता और रीता उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। वह आपस में बहस करते हुए नजर आते हैं और जसप्रीत यहाँ पर जवाब देती है कि हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम ये कंपटीशन जीतेंगे, लेकिन इसके लिए मैं अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकती। तो रीता यहाँ पर पलटकर कहती है कि गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होगा। जसप्रीत यहाँ पर कहने लगती है कि मैं डांस से पहले वापस आ जाऊंगी। तो अनुपमा भी यहाँ पर सोचकर कहती है कि ठीक है, लेकिन टाइम पर वापस आना। और जसप्रीत से कहती है कि तुम्हारे करियर के साथ साथ इनके सपने भी जरूरी हैं। तो तभी वहाँ पर जसप्रीत जो है वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला यहाँ पर गुस्से में तोशु की धुलाई करने लग जाती है और उस पर चोरी के लिए गुस्सा करती है। तो किंजल भी कहते हुए नजर आती है कि इसे बापूजी की चप्पल से मारो। तो लीला यहाँ पर गुस्सा करती है और तभी तोशु जो है वो चिल्लाकर कहता है कि अब बस करो। तोशु यहाँ पर खुद को बचाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ बिजनेस शुरू कर रहा था। सभी उसकी बातें सुनकर हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सरिता को दिखाया जाता है, जहाँ पर सरिता दूसरी टीम वालों से अंदर का माहौल पूछती है और वह बताती है कि सारे जज बहुत खड़ूस है, वह डांस के बाद बेइज्जती करते हैं। ये सुनकर सभी जो है वो परेशान होती हैं। तभी वहाँ पर सरिता जो है वो बेहोश हो जाती है और सभी घबरा जाती हैं। दूसरी तरफ हमें राही की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही की टीम डांस की तैयारियां कर रही होती है और सभी परेशान होती हैं। लेकिन राही यहाँ पर सबको शांत रहने के लिए कहती है।
पाखी भी यहाँ पर परी को ताना मारती है कि तुम संभल कर डांस करना, तुम्हारे वजन के वजह से दिक्कत हो सकती है। तो तभी वहाँ पर मीता भी पाखी को जवाब देती है कि तुम भी संभल कर डांस करना, तुम्हारा भी ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। राही यहाँ पर दोनों को रोकते हुए कहती है कि आपस में झगड़ा मत करो। परी यहाँ पर उदास होकर अनुपमा की फोटो देखती है और कहती है कि मुझे आपकी याद आ रही है। तो राही यहाँ पर परी को देखकर और उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर राही की टीम के लिए अनाउंसमेंट होता है और दूसरी तरफ सरिता अनुपमा से कहती है कि मैं अब भी नर्वस हूँ। सरिता यहाँ पर सबसे माफी मांगती है और अनुपमा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर इस स्टेज पर पहुंचना आसान नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि अनीता यहाँ पर चिंता जताती है कि अगर सरिता ने डांस कर भी लिया लेकिन जसप्रीत जो है वो टाइम पर नहीं आई तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि उनको पॉजिटिव सोचने के लिए कहती हुई नजर आती है और सबको समझाती है कि मानसिक रूप से डांस के रिहर्सल करो, अपने दिमाग में स्टेप्स को याद करो। वह सबको व्यस्त रखने की कोशिश करती है लेकिन खुद परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तोशु जो है वो गुस्से में कहता है कि इतने पुराने बर्तनों का आप क्या करोगी, तो इनको बेचकर अगर मेरा बिजनेस सेट हो रहा है तो सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पूर्वजों के ये बर्तन और दौलत हमारे काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी। लीला भी कहते हुए नजर आती है कि हम भी पुराने हैं, हमें भी बेच दो। किंजल यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अगर अब की बार कोई गलती करी तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और बापूजी यहाँ पर तोशु से कहते हैं कि आज तक तुमने हमें चैन से जीने नहीं दिया है, अब ऐसा कुछ मत करना जिससे हम चैन से मर भी ना पाए। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर अगली परफॉर्मेंस के बाद उनका ही नंबर है। तभी यहाँ पर सभी ये बात सुनकर घबरा जाती हैं और तभी अनुपमा को जसप्रीत का फोन आता है। अनुपमा कहती है कि हमारा नंबर आने वाला है, तुम कहाँ हो। तो जसप्रीत यहाँ पर रास्ते में पैदल चल रही होती है और कहती है कि मैंने जल्दी आने के लिए शॉर्टकट लिया था लेकिन हमारा ऑटो जो है वो पलट गया। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जसप्रीत कहती है कि मैं ठीक हूँ। वह बताती है कि उसे रिक्शा नहीं मिल रहा है और अब वो कैसे आए। तो अनीता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत जो है वो पहुंच पाएगी, अब हम हार जाएंगे। तो अनुपमा कहती है कि हम हारने तक का हार नहीं मानेंगे। वह जसप्रीत से उसकी लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहती है और जसप्रीत यहाँ पर लोकेशन भेजती है। अनुपमा भी यहाँ पर दीपा से स्कूटी की चाबी लेती है और वहां से निकल जाती है। अनीता कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो भारती यहाँ पर परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ हमें प्रेम और राही को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेम जो है वो राही के लिए परेशान होता है। तो माही कहती है कि आपका काम मन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपका काम कर लूंगी। गौतम भी यहाँ पर प्रेम से कहता है कि मैं और माही मिलकर काम कर लेंगे। तो माही यहाँ पर हैरान होती है। प्रेम कहता है कि मुझे पता है कि राही जो है वो बेस्ट है और वही जीतेगी। तो प्रेम यहाँ पर गौतम से कहता है कि तुम सूरत वाले शोरूम की अकाउंट डिटेल्स कब दोगे। तो गौतम कहता है कि जल्द ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हें फिलहाल राही पर ध्यान देना चाहिए। कहने लगता है कि तुम लोग जो है वो हनीमून पर भी नहीं गए थे, इसीलिए कहीं घूमने चले जाओ। ये सुनकर माही जो है वो मन ही मन के अंदर गुस्सा हो जाती है। प्रेम यहाँ पर गौतम से कहता है कि राही के बारे में सोचने के लिए मैं हूँ, तुम अपनी चिंता करो। और तभी प्रेम कहता है कि मुझे पता है कि तुमने किंजल भाभी को जॉब से निकलवाया है ताकि तुम्हारे कारनामे बाहर ना आ सकें, लेकिन आज से मैं अकाउंट देख रहा हूँ। मैं सिर्फ मोतीबा की वजह से चुप हूँ लेकिन ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह पाऊंगा। माही यहाँ पर खुश होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो स्कूटी पर चलते हुए जसप्रीत को ढूंढ रही होती है। जसप्रीत यहाँ पर रास्ते में चल रही होती है और परेशान होती है। तभी अचानक से अनुपमा उसे आवाज देती है और उसे जल्दी से स्कूटी पर बैठने के लिए कहती है। दोनों वहां से निकलती हैं और इधर भारती जो है वो सभी को कहती है कि जसप्रीत के आने तक तुम सब तैयार रहो और उसकी कॉस्ट्यूम निकाल कर रखो, ऐसा ना हो कि हमारी वजह से वह लेट हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर स्पॉट बॉय कहता है कि अगला नंबर डांस रानीज का है तो तैयार हो जाओ। वह कहता है कि आप में से एक मेंबर कम कैसे है। भारती भी बहाना बनाती है कि वह वॉशरूम गई है। सभी यहाँ पर परेशान हो जाती हैं और इधर अचानक अनुपमा की स्कूटी बंद हो जाती है। अनुपमा यहाँ पर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन स्कूटी जो है वो स्टार्ट ही नहीं होती। तभी उसे भारती का फोन आता है और वह परेशान हो जाती है। अनुपमा यहाँ पर स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश में लगी होती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि अनुपमा की टीम जो है वो आगे कंपटीशन में परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं?
वहीं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय जो है वो दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।